बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सब के खानों में, आप सब के रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज जो है मैं आपके साथ रात की बची हुई रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनेगी और सबसे बड़ी बात कि जब आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो मेहमान कहेंगे कि ये आपने क्या बनाया है और किस चीज़ से बनाया है। इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की होगी कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपके मेहमान और आपके बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। और ये रेसिपी बहुत ही कम चीज़ों से, घर में पड़े हुए सामान से बनेगी और इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की होगी कि आप इसे इफ्तार में, रमज़ान में बना सकते हैं। अगर इफ्तारी में वक्त कम है तो आप 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने रोटी ले ली है, रात की 2 बची हुई रोटियाँ थी मेरे पास तो वो मैंने ले ली हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उसके साथ आप कटिंग कर लें। अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप सीज़र के साथ, छुरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा कटर के साथ इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हमने किनारों को उतार देना है और ये किनारों को भी आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इसके ऊपर भी हम अपना जो मिक्सर बनाएंगे वो लगा के इनको भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों किनारे काट लिए हैं। आपने भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है और हम किनारे साइड पे करेंगे और अब हम दरमियान से भी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो छोटे पीस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बड़े पीस कर सकते हैं। और दरमियान से काटने के बाद हम इस तरह से कटिंग करेंगे दूसरी साइड से। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अफ्तार में बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी रोटियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें साइड पे करते हैं और एक बोल लेते हैं। तो बोल में हम डाल देंगे आधा कप के करीब बेसन, साथ में 1 क्यूब्स में कटा हुआ आलू मैंने इसमें डाल दिया है। आपने भी इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे मैं प्याज बिल्कुल थोड़ी सी शामिल कर रही हूँ। अब हम थोड़ी सी बंद गोभी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकती हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें कटी हुई डाल दी हैं और 2 से 3 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, 2 चुटकी हल्दी शामिल कर दी है, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है, आधा टीस्पून इसमें हम डालेंगे सूखे धनिया का पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक गोल सा तैयार कर लेंगे। उतनी देर में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, इससे मेरी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी और मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखा करें और लाइक और शेयर भी किया करें। और यहाँ पे मैंने रोटी का एक पीस ले लिया है। इस तरह से आपने रोटी के ऊपर सारा अपना मिक्सर लगा लेना है और इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारी रोटियों के ऊपर ये मिक्सर लगा लूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे तेल जो है वो गर्म होने के लिए मैंने पहले से रखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि एक एक पीस को इस तरह से सारा मिक्सर लगाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में और ये इतने मज़े के, इतने टेस्टी बनते हैं। आप आराम से बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों के सामने रख सकते हैं, इफ्तार में बना सकते हैं। और रात की बची हुई रोटी अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप आराम से बना सकते हैं और आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और नाशुक्री भी नहीं होगी। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ही ज़्यादा है और आटा बहुत ही महंगा है। और अगर रात की बची हुई रोटी हो और हम रेसिपी बना लें और इस तरह से हमारी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और हम अच्छी
रेसिपी भी बना सकेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको निकाल लिया है। तकरीबन 2 मिनट लगे थे एक एक साइड से इनको फ्राई होने में, क्योंकि आलू जो हैं वो बहुत ही बारीक कटे हुए हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आपके पास रात की बची हुई रोटी हो तो आप ये रेसिपी आराम से बना सकते हैं। ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी थी कि आप यकीन करें, आप जब बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाएंगे। तो मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेट भर के हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप मेरी मज़े मज़े की वीडियो वॉच करते रहें। तो रात की बची हुई रोटी से आप अफ्तारी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी आपकी, बहुत ही अच्छी अफ्तारी बनेगी आपकी। तो आप मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं है, पता लगेगा कि आपने ये रोटी से बनाई है। अगर आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो मेहमान आपके हैरान हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये आपने क्या बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।